Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant और आज हम एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी डिस्कस कर रहे हैं जो एक्सटेंड हो गई है उन लोगों के लिए जो आउट ऑफ स्टेटस हैं फ्रॉम लास्ट 5 इयर्स और GTA में रह रहे हैं प्लस वो कंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में जॉब कर रहे हैं। अगर आप भी उनमें से हैं तो ये पब्लिक पॉलिसी आपके लिए है और आप भी PR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे हु कैन अप्लाई फॉर इट, व्हाई दिस पब्लिक पॉलिसी केम इनटू एग्जिस्टेंस, इसका कंसिडरेशन क्यों हुआ बेसिकली, इसकी स्टार्ट डेट और एंड डेट्स क्या हैं, प्रिंसिपल एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है और कौन से ऐसे कंस्ट्रक्शन कोड्स हैं या ऑक्यूपेशंस हैं जो इस पब्लिक पॉलिसी में PR के लिए आपको एलिजिबल कर सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हु कैन अप्लाई और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है इस पब्लिक पॉलिसी की। मैं स्क्रीन पे आपको दिखाऊंगी सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप भी जाकर उसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप खुद भी जाके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट चेक कर सकें। कंडीशन एंड एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लीकेबल टू द प्रिंसिपल एप्लीकेंट। आप कनाडा में लीगली एंटर हुए हो एज ए टेम्परेरी रेजिडेंस, ईदर विजिटर, वर्कर और एज ए स्टूडेंट, बट अभी आपका जो स्टेटस है वो आउट ऑफ स्टेटस है, आपका कोई स्टेटस नहीं है कनाडा में, लीगल स्टेटस जिसकी हम बात करते हैं। आप करंटली कंटिन्यूसली लास्ट 5 ईयर्स से कनाडा में रह रहे हो विद इन GTA। एट द टाइम ऑफ एलिजिबिलिटी, जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, कैनेडियन लेबर कांग्रेस जब आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी, आप वर्क कर रहे हो विदाउट ऑथराइजेशन इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और GTA में, या फिर आपके पास एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंस हो लास्ट 3 ईयर्स का इन लास्ट 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर 3 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए विद इन स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस जो मैं डिटेल में इसी वीडियो में डिस्कस करूंगी। आपका फैमिली मेंबर कनाडा में होना चाहिए, चाहे वो आपकी मदर हो, फादर हो, ब्रदर, सिस्टर, ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड चाइल्ड, आंट, अंकल, नीज, नेफ्यू या फिर कोई कजन भी हो सकता है जो कि करंटली कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंस हो। आपका जो रेफरर है हैज द रेफरल लेटर जो है वो आपको CLC विच इज कैनेडियन लेबर कांग्रेस, वो आपकी एलिजिबिलिटी चेक करेगी, फिर आपको ये लेटर इशू करेगी। इस लेटर के बेसिस पर ही हम IRCC के पास जाकर आपकी PR एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप कनाडा में एंटर होने के लिए किसी भी तरीके से PR के लिए इनएडमिसिबल नहीं हो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 41, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 41A एंड अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 42। अगर आप इन सारी कंडीशंस को मेट करते हैं तो बेसिकली आप भी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें IELTS की रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आपका बायोमेट्रिक्स और मेडिकल चेक होगा, IELTS रिक्वायरमेंट्स इसमें नहीं है। कंडीशन यही है कि आप GTA में रह रहे हो, अगर आप किसी और प्रोविंस में रह रहे हो और आउट ऑफ स्टेटस है और कंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपने रिसेंटली रिफ्यूजी क्लेम फाइल किया है या आपका रिफ्यूजी क्लेम डिनाई हुआ है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं हैं। द ओनली कंडीशन इज आप GTA में विच इज़ दुर्रम, नॉर्क, हेल्टन और यॉर्क डिवीज़न जो आते हैं उन रीजन्स में आप अभी करंटली रह रहे हो। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आखिर ये पब्लिक पॉलिसी क्यों अनाउंस हुई। लास्ट ईयर भी ये पब्लिक पॉलिसी आई थी जिसके अंदर ओनली 500 एप्लीकेंट ही इस पर्टिकुलर पॉलिसी में अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस साल गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इस कोटे को, इस कैप को डबल कर दिया है। दिस ईयर 1000 एप्लीकेंट हैं जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि आपके जो स्पाउस हैं और आपके जो चिल्ड्रन हैं, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, वो भी इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं। आप अपनी एप्लीकेशन के साथ उनकी भी एप्लीकेशन PR की लगा सकते हैं, चाहे वो इनसाइड कनाडा हो चाहे वो आउटसाइड कनाडा हो। अब गवर्नमेंट ने आखिर उन लोगों को क्यों परमानेंट करने का डिसीजन लिया? गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने इन लोगों को इसीलिए परमानेंट करने का डिसीजन लिया है और लास्ट ईयर जो ये पब्लिक पॉलिसी अनाउंस की थी वो इसीलिए की थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है वो ऑलवेज इन डिमांड है।
विद इन जीटीए आपने रिसेंटली देखा होगा अभी ओंटारियो स्किल ट्रेड का ड्रॉ भी आया था, जिसके अंदर मोस्टली सारे जो भी कंस्ट्रक्शन स्ट्रीम के वर्कर थे, चाहे हम कंक्रीट फिनिशर ले लें, चाहे कंस्ट्रक्शन वर्कर ले लें, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कैबिनेट मेकर, आयरन वर्कर, जो भी थे सब मतलब जो भी जिनका भी प्रोफाइल क्रिएटेड था ओंटारियो ने नॉमिनेट किया, प्लस उनको परमानेंट होने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। सेम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ये रियलाइज़ कर रही है कि जीटीए में स्पेशली लेबर शॉर्टेज है स्पेसिफिक टू कंस्ट्रक्शन वर्कर, और जो इनिशियली लोग एंटर हुए हैं कनाडा में एज ए वर्कर और कंस्ट्रक्शन स्ट्रीम में काम कर रहे हैं, वो बेसिकली वो उन लोगों को पीआर देना चाहती है ताकि वो लीगली इसी स्ट्रीम में काम कर सकें, ताकि लेबर शॉर्टेज जो है स्पेसिफिक जीटीए में वो कम हो विथ रिगार्ड्स टू दैट पर्टिकुलर नॉक कोड। तो यही एक बड़ा रीज़न है जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने सारे इलीगल या आउट ऑफ स्टेटस कैंडिडेट को परमानेंट रेजिडेंस करने का मौका दिया है। प्लस इसमें आइल्स की, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये एक ऐसा पहला प्रोग्राम मैं कहूँगी जिसमें आइल्स रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अदरवाइज सारे पीआर प्रोग्राम्स जो भी कनाडा के अभी तक हुए हैं उनमें चाहे हम मिनिमम रिक्वायरमेंट भी देखें CLB 4, 5 एटलीस्ट वो रिक्वायरमेंट रहती है, बट ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है। डेफिनेटली आपको मेडिकल और बायोमेट्रिक्स देना होगा और आप इनएडमिसिबल नहीं हो कनाडा के लिए, तभी आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली कंसिडरेशन था गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का इस पब्लिक पॉलिसी को अनाउंस करने के पीछे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्टार्ट और एंड डेट। ये प्रोग्राम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है जनवरी 3, 2023 से 2 जनवरी 2024 तक, और जब तक 1000 एप्लीकेंट पीआर नहीं हो जाते, जो भी पहले होगा, विच एवर कम फर्स्ट, या तो फिर जो एंड डेट है तब तक अगर कैप फिल नहीं होती तो तब तक ये प्रोग्राम ओपन रहेगा, और अगर कैप पहले ही फिल हो जाती है या 1000 एप्लीकेंट पहले ही पीआर के लिए अप्लाई कर देते हैं और एलिजिबल हो जाते हैं तो ये पर्टिकुलर प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी ऑक्यूपेशंस जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं, जो कि मेजर कैटेगरीज इसमें है 72, 73 और 75। मैं आपको स्क्रीन पे सारी ऑक्यूपेशंस विथ नॉक कोड्स दिखाऊंगी ताकि आप अपनी नॉक कोड उसमें चेक कर सकें, और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी ताकि आप खुद जाके इसकी वेबसाइट पे चेक कर सकें कि आप स्पेसिफिक नॉक कोड में जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सब्सिक्वेंट टेम्परेरी पब्लिक पॉलिसी टू कंटिन्यू एंड फैसिलिटेट एक्सेस टू द परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस फॉर आउट ऑफ स्टेटस कंस्ट्रक्शन वर्कर। मेजर ग्रुप 72 में मैं सारे तो नहीं डिस्कस करूंगी, लेकिन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सुपरवाइजर्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बर, कैबिनेट मेकर, इंसुलेटर, कंस्ट्रक्शन हैवी ड्यूटी इक्विपमेंट मैकेनिक्स हो गए, मशीन फिटर्स हो गए, क्रेन ऑपरेटर्स हो गए, वाटर वेल ड्रिलर्स हो गए, ये सारे अपने कैटेगरी 72 में आते हैं। अगर हम कैटेगरी 73 को देखें तो अपने आगे कंक्रीट फिनिशर, टाइल सेटलर, ड्राईवॉल इंस्टॉलर, रूफर्स और शिंगल्स का जो काम करते हैं, फ्लोर कन्वर्टिंग इंस्टॉलर्स हो गए, फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, प्रिंटिंग प्रेस ऑपरेटर्स, ये सारे हमारे 73 ऑक्यूपेशंस में आते हैं। और 75 ग्रुप में जो आते हैं वो आते हैं कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर्स एंड लेबर्स। अगर आप भी इन्हीं कैटेगरी में जॉब कर रहे हैं लास्ट 3 ईयर से और आउट ऑफ स्टेटस हैं तो आप आज ही हमें कॉन्टैक्ट कीजिए और अपनी एलिजिबिलिटी चेक कराइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो मैंने डिस्कस की हैं, जो मैंने ऑक्यूपेशंस डिस्कस किए हैं, वो पर्टिकुलर आप मेट कर रहे हैं, तो आपको CLC विच इज़ कैनेडियन लेबर कांग्रेस, वहाँ पे अपना असेसमेंट चेक कराना होगा। वो आपकी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं उनके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल को असेस करेंगी। अगर वो आपकी प्रोफाइल को असेस करके सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो आपको एक रेफरल लेटर इशू करेंगी, जिसके बेसिस पे आप IRCC में PR की एप्लीकेशन लगाते हैं। IRCC आपकी अदर रिक्वायरमेंट्स चेक करेगा, जैसे कि बायोमेट्रिक्स, मेडिकल या फिर बैकग्राउंड चेक हो गया, तो वो आपकी सारी अदर, और आपका इनएडमिसिबिलिटी, वो आपकी बाकी सारी रिक्वायरमेंट्स चेक करके आपको PR के लिए एलिजिबल कर देगा। इन इंटरिम आप वर्क ऑथराइजेशन के लिए विच इज़ ओपन वर्क परमिट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। प्लस
आप इसमें आपकी फैमिली के साथ, कंप्लीट फैमिली जो भी आपकी इनसाइड कनाडा, आउटसाइड कनाडा प्लस डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका इसमें आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं है। कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। आप मुझसे 1-on-1 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you guys for watching my video. Thank you.